वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीजर्स बेस कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है एक लिफ्ट से रिलेटेड है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो टेम्परेचर बेस पे है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए 9 shaft एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर above द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब यहाँ पे देखिए माइनस का मतलब क्या है। माइनस ये शो कर रहा है कि ये जो रेंज है वो जमीन से नीचे की ओर जा रहा है, ग्राउंड लेवल, अंडर ग्राउंड लेवल के नीचे है। तो जब ग्राउंड लेवल के नीचे है तो वो यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव में जाएगा और ग्राउंड लेवल से जो ऊपर होगा वो डिस्टेंस प्लस में जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो डिस्टेंस प्लस में और ग्राउंड लेवल से नीचे है तो डिस्टेंस निगेटिव में होगा। लेकिन अगर हमें किसी भी चीज़ की डिस्टेंस निकालना होता है, डिस्टेंस जो होती है वो प्लस में ही होती है। लेकिन जो प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर नीचे डायरेक्शन का होता है। तो प्लस ऊपर जाने पे प्लस का नंबर इंडिकेट करते हैं और ग्राउंड लेवल से नीचे जाने पे माइनस से इंडिकेट करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में समझना ये है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेफ्ट है यहाँ पे, लेफ्ट आपकी यहाँ है और ये जो है पोर्शन लेफ्ट एक ये होगी, एक लेफ्ट यहाँ हो गई। अब यहाँ पे समझना ये है कि लेफ्ट जो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट। जो लिफ्ट का जो रेट है वो किस हिसाब से वो नीचे आ रहा है, यानी कि पर मिनट में 6 मीटर वो नीचे आएगा। तो इस ग्राउंड लेवल से वो जो 10 मीटर एबव है, तो 10 मीटर एबव है तो ये प्लस में इंडिकेट होगा क्योंकि ग्राउंड लेवल से ऊपर है। एबव मतलब पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। फिर ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच। अब मान लो यहाँ पे -350 मीटर है तो -350 मीटर ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर जा रहा है। तो जब नीचे की ओर जा रहा है तो ये -350 जमीन से नीचे की ओर दिखा रहा है। अब यहाँ पे दिखाना ये टोटल डिस्टेंस, हमें इसकी टोटल डिस्टेंस क्या हुआ देखिए। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 350 में 10 मीटर जोड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस हो गए 360 मीटर। ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब नहीं है। टोटल डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे। और लेकिन ये जो माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट है, ग्राउंड लेवल से नीचे जाने पे निगेटिव शो कर रहा है और ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो प्लस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन डिस्टेंस जो होगी इसकी टोटल 360 ही होगी। अब यहाँ पे किस रेट पे जा रहा है, 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच। इतना सा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इसमें आपका टाइम पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टाइम कैसे निकालना है। देखिए टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे स्पीड देखते हैं। स्पीड, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला आपको पता होगा, स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी गाड़ी या कोई भी ट्रेन, अगर किसी भी चीज़ का अगर हमें स्पीड निकालना होता है तो उसका हमें डिस्टेंस और टाइम दिया हो तभी उसका स्पीड निकल सकता है। तो यहाँ पे ये जो दिया है ये स्पीड है, किस स्पीड से जा रहा है ये स्पीड है। और आपको डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस मिला हुआ है, हमको सिर्फ टाइम बताना है। तो इसी के हिसाब से टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखना होगा। यहाँ पे मीटर में है और ये पर मिनट में है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड के हिसाब से हमने फॉर्मूला, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम की वैल्यू भी इसी से निकली है। तो जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से ये सवाल समझ में आ जाएगा। सीधा सा मैं इसको क्या करूँगा, इसमें से ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, तो सीधे से मैं यही लिख रहा हूँ। तो टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच, -350 मीटर।
और वो भी फ्रॉम फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड, 10 मीटर एबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से चढ़ रहा है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से लिफ्ट उतर रही है। तो लिफ्ट ऐसे उतरेगी इस तरीके से। तो जब लिफ्ट ऐसे उतरेगी 10 मीटर ऊपर से उतरेगी और 350 नीचे तक आने में उसे कितना समय लगेगा? सीधे से डिस्टेंस आपका 360 हो गया। टाइम टेकन निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो स्पीड से हमने क्या किया, 6 से भाग देंगे। तो ये हो गया 6 6 36। तो आपका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। कितना आ जाएगा? 60 मिनट, क्योंकि 6 मीटर के हिसाब से पर मिनट है। तो इतनी डिस्टेंस 360 मीटर की दूरी तय करने पे उसे 60 मिनट का वक्त लगेगा। और ये पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 आवर। तो इसका फाइनल आंसर 1 आवर होगा, यानी कि 1 घंटा लगेगा यहाँ तक नीचे आने में। लिफ्ट को नीचे आने में 1 घंटे का वक्त लगेगा 360 मीटर की दूरी तय करने में। या हम इसे कह सकते हैं जमीन से ग्राउंड लेवल के नीचे जाने में 350 मीटर जाने में उसे 1 घंटे का वक्त लगेगा जब लिफ्ट यहाँ से चलेगी तब। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं टाइम टेकन टू रीच -350 मीटर फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड। तो ऊपर से चल रहा है इसलिए हमने इस तरीके से शो किया। तो ये हो गया लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटीजर बेस पे था। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो। यहाँ पे बोल रहा है ठीक दोपहर के ठीक 12 बजे का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, एबव जीरो। जीरो से एबव है मतलब प्लस में है नंबर। अब इफ द डिक्रीज एट द रेट, अब ये रेट किस रेट पे घट रहा है? टेम्परेचर जिस रेट पे घट रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर पे है, यानी कि पर 1 घंटे पे 2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है। वो भी कब तक? रात के 12 बजे तक, मिड नाइट तक का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा एट व्हाट टाइम, वो कौन सा समय होगा टेम्परेचर जब 8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाएगा, बिलो जीरो, जीरो से नीचे हो जाएगा, तब इसका टेम्परेचर पता करना है। वो समय बताना है जब 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के 12 बजे का वो टेम्परेचर बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज़ आपको समझना है। देखिए सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे निकालने का तरीका, द टेम्परेचर एट 12 नून पे कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस एबव है, जीरो से ऊपर है। और रेट आपको दिया है, रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, इतना चीज़ आपको गिवन है। 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर घटता है कब तक? रात के 12 बजे तक। तो 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस पे इतना है तो आप समझते हैं। अब यहाँ पे 12 बजे के बाद क्या आता है? एक PM 1 PM आएगा, 1 PM। तो आपका 2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 PM, ऐसे हम करते जाएंगे, 6 आ जाएगा। 3 PM 4 आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 PM तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम 2 डिग्री सेल्सियस डाउन करते जाएंगे। जो डाउन करेंगे फिर उसके बाद 5 बजे 5 PM पे कितना हो जाएगा? 5 PM पे आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब 6 बजे पे कितना हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे कितना हो जाएगा? -4 डिग्री सेल्सियस। 2 घटता जाएगा। अब 8 बजे PM पे -6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। अब 9 PM पे कितना आएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बिलो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, तो टेम्परेचर होने पे वो कौन सा समय होगा? तो ये देखिए पहला आंसर आपको यहाँ पे मिल गया 9।
तो यहाँ पे हम इसका जवाब लिख सकते हैं 9 बजे, 9 PM। तो 9 बजे इसका 8 डिग्री बिलो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होने पे समय जो होगा वो 9 बजे होगा। तो पहला आंसर आपको ये मिल गया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, रात के 12 बजे का टेम्परेचर चाहिए, तो हमें 12 बजे तक चलना होगा। तो देखिए 10 बजे का कितना होगा, 10 PM पे, 10 PM पे माइनस कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब 11 बजे कितना होगा, 11 PM पे -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 12 बजे पे कितना होगा, यहाँ पे 12 PM नहीं लिख सकते, यहाँ पे मिड नाइट लिखना होगा, क्योंकि रात के 12 बजे का समय है तो इसलिए मिड नाइट आएगा। अब ये -14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे चलते चलते आपको ये पता चल गया रात के 12 बजे का जो टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपका आंसर ये आएगा। तो ये इस वाले रात के 12 बजे का टेम्परेचर पूछ रहा, तो टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेल्सियस, और -8 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होने पे कौन सा समय होगा, 9 बजे। तो आंसर आपका ये 2 निकला है, 2, पहला आंसर ये। तो हम लिख सकते हैं पहला 9 PM दिखाना होगा और दूसरा -14 डिग्री सेल्सियस दिखाना होगा रात के 12 बजे का। तो ये आपका टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन था और वो लिफ्ट बेस पे था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।